मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वांट 32 एंड 50। आपको बोले कि यार इसका जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर है 1 एंड 2। फिर ये है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इन सब में हाईएस्ट कौन सा हो गया? 1 एंड 2 में से हमारा हाईएस्ट फैक्टर हो गया 2। तो इसका HCF क्या आ जाएगा भाई? 2 आंसर आ जाएगा। 120 जो है मेरे को दिख रहा है सबसे डिविजिबल है, तो मेरा LCM क्या आ गया? 120 आ गया। तो ऐसा नंबर ढूंढना है जो 120 से डिविजिबल हो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET वाला। और आज हम आपके लिए जो जीत GAT मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्री यूट्यूब सीरीज लेके आए हैं, उसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वांट। और क्वांट के अंदर मेरा टॉपिक रहेंगे HCF, LCM, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप एंड एवरेज। ये चारों टॉपिक हम आज की क्लास में करेंगे, ठीक है। अब जो बच्चे जिनको नहीं पता है PW के बारे में, PW जो है आज के टाइम लाखों बच्चों का सपना साकार कर रहा है। और बहुत सारे बच्चों ने जैसे नीट, जेई क्लियर किया है, CUET क्लियर किया है, UPSC भी क्लियर किया है, NDA, फॉरेन एजुकेशन लाइक IELTS वगैरह एग्जाम, नर्सिंग, भाई जिस एग्जाम का सोचोगे हर एग्जाम में है। और सारे बच्चों को पढ़ा रहा है और उनका करियर बना रहा है और उनकी लाइफ बना रहा है, ठीक है। और बहुत ही एफोर्डेबल कॉस्ट पे। तो ये है PW और ये है हमारा CUET वाला, ए पार्ट ऑफ PW। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे टॉपिक। आज हम ये चारों टॉपिक कवर करेंगे। चलिए आते हैं। ये PYQs है, आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। और एक और PYQ है HCF LCM गई। अब आते हैं टॉपिक पे। मैं आपको पहले टॉपिक जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूं। HCF की देखो यार फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसा कि हम नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ चुके हैं फैक्टर्स क्या होते हैं। तो जैसे कि आपको कोई नंबर दे दिया जाए, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे दे दिया जाए एग्जांपल के लिए 18, 32 एंड 50। आपको बोले कि यार इसका जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो हम कैसे करेंगे? मैं इसको आप बहुत ही शॉर्ट में बताऊं तो पहले तो ये बताओ कि इनके फैक्टर्स क्या होंगे। जैसे 18 है, 18 का क्या हो जाएगा? 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं, फिर 5 नहीं, 6 आ गया, फिर 9, फिर 18। सिमिलरली 32 के लिए क्या आ जाएगा? 1, 2, 4, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 आ गया। फिर उसके बाद 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 भी नहीं, 12 नहीं, 13, फिर सीधा आ गया हमारा 16। और 16 के बाद 32। 50 के लिए करें तो 1, 2, फिर सीधा 5 पे आ जाएगा क्योंकि 4 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 5 के बाद 10 से आ जाएगा, 10 के बाद 25 और 50, ठीक है। अब इसमें अगर तुम देखोगे अगला वर्ड क्या है फैक्टर के बाद? कॉमन फैक्टर। तो यार कॉमन कौन कौन से हैं? देखो 1, 2, 1, 2, 1, 2, उसके बाद 3 नहीं है, चलो 4 उसमें नहीं है, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो भाई देखो 6 इसमें नहीं है, 9 इसमें नहीं, 18 नहीं। तो हमारे कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं? कॉमन फैक्टर है 1 एंड 2। फिर ये है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इन सब में हाईएस्ट कौन सा हो गया? 1 एंड 2 में से हमारा हाईएस्ट फैक्टर हो गया 2। तो इसका HCF क्या आ जाएगा भाई? 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें जो है ये HCF निकालना होता है। अब आता है आगे LCM। LCM में क्या होता है भाई? इसकी फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें क्या होगा? जैसे वही एग्जांपल ले लेते हैं, वो तो खैर बड़ा हो जाएगा थोड़ा। हम ले लेते हैं लाइक 6, 8 एंड हम ले लेते हैं 16, ठीक है। 16 ले लेते हैं, चलो कोई नहीं। अब सबसे पहले आता है मल्टीपल। मल्टीपल्स मैंने आपको बताए थे क्या होता है। लाइक 6 का क्या होगा? 6, 12, 18, 24, ठीक है। फिर 30, 36, 42, 48, 54, 60 एंड सो ऑन, आगे चलता रहेगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। फिर 8 का क्या हो जाएगा? 8, 32, 40, 48, 56 एंड फिर उसके बाद 64 एंड सो ऑन। 16 का करूं तो 16, 32, 48, 64 एंड सो ऑन। तो अब इसमें क्या कह रहा है? कॉमन मल्टीपल्स। तो यार देखो 12 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 18 जो है यहाँ नहीं है, 24 इसमें नहीं है, 30
30 इसमें नहीं है, 36 वो इसमें नहीं है, 42 इसमें नहीं है, 48 इसमें है, इसमें है। तो देखो क्या क्या आ रहा है, 48 48 48, ठीक है। उसके बाद आगे फिर हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप आगे देखोगे तो उसमें 96 भी मिलेगा जो तीनों के अंदर आएगा, ठीक है। तो अगर मुझे बोले कि कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या है, 48 है, 96 है, और ऐसे जो है चलता जाएगा। अगर आप देखोगे तो ये आपका जो है आगे 144 भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। फिर बोला है एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन सब में सबसे छोटा, तो वो 48 है। मेरा आंसर आ जाएगा 48 इज एलसीएम, ठीक है। ये एक तरीका है। बाकी अगर आप चाहो तो यार देखो ये भी तरीका होता है जनरली, जैसे क्या था नंबर 6 8 16, 6 8 16 बचपन में किया होगा, ऐसे लिखो 2, ये आ गया 3 4 और ये 8 आ गया, ठीक है। और अगेन 2 से किया 3 2 4, 2 से 3 1 2 और 2 से किया 3 1 1 और अगेन 3, ठीक है, 1 1 1। तो ये कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 कितना हुआ, 16 इंटू 3 48। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 48। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर आप इनको इंडिविजुअली भी लिख के कर सकते हो। 6 हो गया है ना, 8 हो गया, 16 हो गया। फिर उसमें क्या करोगे आप, जो कॉमन नंबर्स है उनको पिक कर लोगे और फिर उसको जो है आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये बचपन में किया होगा ये चीजें। अब हम सवाल पे आते हैं। जैसे ये पूछा है फाइंड द एचसीएफ, इसका मैं जो शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आपको बताना चाहूंगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है, तो यार सबसे छोटा वाला नंबर से स्टार्ट करेंगे 18 को, ठीक है। तो क्या 18 इसको डिवाइड कर सकता है, हाँ कर सकता है। 96 को कर सकता है, नहीं। 90 फिर 108 होता है, ठीक है। तो 18 तो नहीं है, तो फिर 18 का हाफ लेंगे, जैसे हम जनरली हाफ लेते हैं, ठीक है। तो भाई 9 लेते हैं, तो 9 भी 96 को नहीं कर सकता। फिर 18 को और कौन डिवाइड कर सकता है, 6 कर सकता है। बाकी तुम यहाँ ऑप्शन में भी जा सकते हो, ठीक है। तो 12 नहीं है, मेरी मानो डायरेक्ट ऑप्शन से ही जाना। 9 भी नहीं है। अब 6 पे आते हैं, 6 इसको भी डिवाइड कर सकता है, इसको भी और उसको भी। तो मेरा आंसर 6 हो गया। 3 भी कर सकता है, लेकिन एचसीएफ कौन सा होगा दोनों में से, हाईएस्ट बी, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करने बिना एकदम टाइम गए 5 सेकंड में। अब द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई ऑल दिस इज, तो उस केस में हमें क्या करना है भाई, इन सब का एलसीएम निकाल लो बस। और वो जो है अगर डिवाइड कर रहा है इन सबको, तो भाई मतलब जिस भी नंबर को, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे देखो एलसीएम जो भी आएगा मतलब वो इन सबसे डिविजिबल है, तो वो जो है डायरेक्टली हमें एक एक का निकालने की जरूरत नहीं है। पहले ये देखते हैं क्या ये सबके स्क्वायर है, हाँ ये चारों जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो अब 3 4 5 6 8 का हम जो है वो निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालने का एक ट्रिक ये भी हो सकता है, जैसे 8 से स्टार्ट करो, 8 में ये सब डिवाइड नहीं होंगे, 8 का डबल 8, और देखो 5 है, 5 का हमें पता है जो टेबल होती है एंड में 5 0 होता है, तो हम इवन वाला लेंगे क्योंकि 8 डिविजिबल वैसे नहीं होगा, तो 40 पे जाते हैं सीधा, पर 46 से नहीं है। फिर 80 पे गए, 80 भी 6 से नहीं है। फिर हम गए 120 पे, 120 जो है मेरे को दिख रहा है सबसे डिविजिबल है, तो मेरा एलसीएम क्या आ गया 120 आ गया। तो ऐसा नंबर ढूंढना है जो 120 से डिविजिबल हो। तो 120 से कौन सा डिविजिबल है, मेरे को तो ये 3600 दिखाई दे रहा है ना। बाकी 900 जो है 120 से डिविजिबल नहीं होता है, तुम चाहो तो करके देख लेना, बाकी कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आंसर। फिर है द लीस्ट एलसीएम दिया हुआ है ना, हमें दिया है कि एलसीएम कितना है 4284, एचसीएफ दिया हुआ है हमें कितना है 34। इफ वन ऑफ द नंबर, मान लो कि ए एक नंबर है 204, तो हमें बी की वैल्यू पूछी है, तो मैं आपके लिए फॉर्मूला लेके आया हूं। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो मीन्स 4284 इंटू 34 इज इक्वल टू 204 इंटू बी, और यहां से आप सॉल्व करके बी की वैल्यू निकाल सकते हो। आई डोंट नो जो भी आएगी तो तुम ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हम ऐसे करेंगे। अगला अब ये इसका एलसीएम पूछा है। एक चीज याद रखना, फ्रैक्शंस में जब भी दिया जाए है ना, तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस क्या होगा और एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस क्या होगा, दोनों के लिए याद रखना। अगर एलसीएम पूछा है तो एलसीएम ऑफ है ना न्यूमरेटर जो ऊपर वाला है उसका एलसीएम, और एचसीएफ ऑफ नीचे वाले का डिनोमिनेटर, ठीक है। सिमिलरली एचसीएफ अगर पूछा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे। तो हमें किसका पूछा है, ऊपर वाले का, मतलब एलसीएम पूछा है, तो 369 का एलसीएम क्या हो जाएगा। देखो 9 तो 6 से डिविजिबल नहीं है, 9 का दुगना किया 18, 18 तीनों से हो रहा है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा मेरा, ऊपर आ जाएगा 18,
नीचे तीनों में कॉमन क्या है, 7 और 8 में तो कॉमन क्या आ सकता है, 1 ही हो सकता है, तो आएगा मेरा 18/1। तो कहाँ है, ए ऑप्शन में। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये सवाल करने हैं। अब जो है ये हमारा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये PYQ है, आप इनको ट्राई करना खुद से। ठीक है, अब मैं एक बार रेशियो एंड प्रोपोर्शन बता देता हूँ। जनरली जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या होता है, हमें जैसे रेशियो में डिवाइड करना होता है। जैसे मान लो कि तुम्हें दे दिया जाए 20 है ना, इसको तुम्हें 3:2 में डिवाइड करना है। तो भाई तुम्हें क्या करना है पता है, 20 इंटू ये 3 है तो 3 अपॉन इन दोनों को ऐड कर लो, 3 + 2, और ये क्या आ जाएगा 20 इंटू 2 अपॉन 3 + 2, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 20 इंटू 3/5, ये कितना आएगा 4 टाइम्स, ये आ गया 12। और सिमिलरली इसको सॉल्व करके 8 आएगा, बाकी तुम 20 - 12 भी करोगे तब भी आ जाएगा आंसर 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें रेशियो में डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो ये आप कर लोगे रेशियो निकालने का। अगर 3 चीजें हैं, जैसे मान लो कि आपको दिया गया 60 दिया गया है, ठीक है, इसका तुम्हें दे दिया 2, 3, 4 रेशियो, तो कुछ नहीं, ये आ जाएगा 60 इंटू 2 अपॉन 2 + 3 + 4, ये तुम्हारा आ जाएगा 60 इंटू 3 अपॉन 2 + 3 + 4, जो भी दिया उन सबको ऐड करना है और जिस पर्टिकुलर का निकालना है उसको ऊपर रखना है बस, तो ये इसका हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सवाल करेंगे। ये हमारा पहला सवाल है। ठीक है, आप लोग पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, बाकी मैं बता दूं। ए एंड बी टुगेदर हैव दिस मच अमाउंट। ठीक है, इफ 4/15 ऑफ ए इज अमाउंट, ये कह रहा है 4/15 ऑफ ए इज इक्वल टू 2/5 ऑफ बी। ठीक है, 2/5 ऑफ बी। तो फिर क्या पूछा है, हाउ मच अमाउंट डज बी हैव। तो यहां से हम क्या करेंगे, हमें एक चीज पता है, दिया हुआ है कि a + b इज इक्वल टू 1210 है। b की वैल्यू निकालनी है तो हम यहां से a की वैल्यू वहां पुट कर देंगे, तो यहां से निकालो क्या आ जाएगा, ये आ गया 3 टाइम्स, ये आ गया 2 टाइम्स, तो 2/3a इज इक्वल टू b आ गया। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई, 3/2b आ गई, ये हम वहां पुट कर देंगे, तो क्या आएगा 3/2b + b इज इक्वल टू 1210, ये आ जाएगा 5/2b इज इक्वल टू 1210। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 2420/5, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 4 टाइम्स 42, 8 टाइम्स 24, 484, ए ऑप्शन आ गया। बस इस तरीके से करना है, राइट। अब अगला आता है फाइंड द रेशियो फ्रॉम वन कॉमन एंटिटी, है ना। अगर कहीं ये कॉमन है, जैसे कई बार क्या होता है सवाल में ऐसे दिया जाता है कि a/b इज इक्वल टू 3/2 है फॉर एग्जाम्पल, एंड b/c इज इक्वल टू 3/4 है। ठीक है, तो अब तुम क्या सोचोगे, सवाल क्या आएगा कि भाई आपको बताना है कि a/b/c क्या होगा, ये ऐसा मान लो तुम्हें निकालना है, तो भाई तुम इसको कैसे करोगे, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि यहाँ पे b2 दिख रहा है, यहाँ b3 दिख रहा है, तो हम कैसे निकालें। उस केस में क्या करना होता है, हमें b की जो दोनों वैल्यू दी गई है उनका एलसीएम ले लो, तो क्या आएगा एलसीएम ऑफ 2, 3 कितना आता है 6 आता है। तो हमें दोनों वैल्यू को 6 बनाना है। 6 बनाने के लिए क्या करूंगा, ये 6 कैसे होगा, जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो a/b क्या आ जाएगा मेरा 9/6 आ जाएगा। और ये वाला जो है मेरा यहाँ पे 6 कैसे आएगा, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो b/c 6/8 आ गया। अब देखो b की वैल्यू सेम आ गई, तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं a/b/c कितना आ जाएगा 9/6/8। बस मेरा ABC का रेशियो आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालेंगे। ये एक सवाल है, आप लोग ट्राई करो खुद से। ठीक है, पॉज करके अब मैं बताता हूँ। A sum of ₹X is divided among ABC such that the ratio of share of A and B is this, B and C is this। ठीक है, तो मुझे दिया हुआ है A/B कितना है 6/7, B/C कितना है 3/2 है। तो मैं क्या करूंगा भाई, LCM ऑफ 7 and 3 कितना आ गया 21। मैं दोनों को 21 बनाऊंगा, क्या करूंगा पहले वाले को A/B क्या आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18/21, और ये क्या आ जाएगा B/C कितना आ जाएगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 21 और ये आ गया 14। तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ से A/B/C कितना आ गया 18, 21 एंड 14। ठीक है, ये हो गया। अब क्या पूछा है, इफ द डिफरेंस ऑफ द शेयर ऑफ A एंड C इज, तो A कितना है 18, मैं 18x ले लेता हूं, C कितना है 14x। ये कह रहा है
कि a माइनस सी इज इक्वल टू 540 है, तो मतलब कि 4x इज इक्वल टू 540 है। इसका मतलब x इक्वल टू कितना आ गया 540/4, ये आ गया 270/2, मतलब ये आ गया 135। तो अब आगे पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना। x हो गया टोटल वैल्यू, यहां तो ये मैंने चलो x यहां मान लिया, कोई नहीं, चलो जो भी है। टोटल पैसा कितना है, तो भाई टोटल पैसा कितना है, a प्लस बी प्लस सी है, तो वही तो तीनों में डिवाइड हुआ है, तो a प्लस बी प्लस सी कितना है 18x प्लस 21x प्लस 14x, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 21 और 14 तो हो गया 35 और 53x, तो 53 इंटू 135 कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बस यही चीज हमें निकालनी है, ठीक है, ये चीज हो गई। अब आता है फाइंड द रेशियो फ्रॉम वन कॉमन एंटिटी मोर देन वन हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे तुम्हें ये दे दिया जाएगा a रेशियो b n1 रेशियो d1, b रेशियो c n2 d2, सारे अलग अलग है, और हमें निकालना है a b c d का e का सबका रेशियो निकालना है। तो एलसीएम वाला तो कैसे कर पाएंगे उसमें, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या है, a की वैल्यू क्या होगी, इन चारों का मल्टीप्लाई n1 n2 n3 n4, b की वैल्यू क्या होगी n1 खा जाओ अब d1 n2 n3 n4, c की d1 d2 n3 n4, d1 d2 d3 n4, ये d की हो गई, और e की वैल्यू क्या है d1 d2 d3 d4, ऐसे करके हम निकालेंगे इसकी वैल्यू, ठीक है। अब जैसे ये सवाल दिया गया है हमें a b c d है, तो ये पूछा है, देखो a b, देखो यहाँ पे देखो a b सबकी वैल्यू अलग है, तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करूंगा, आप भी ट्राई करो। तो मेरे को निकालना है a रेशियो b रेशियो c रेशियो d, राइट। तो क्या आएगा, a की वैल्यू आएगी 1 इंटू 3 इंटू 2, तो ये कितना आएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। b की वैल्यू कितनी आएगी 2 इंटू 1 इंटू 3, है ना, तो ये भी आ गया 6। c की वैल्यू में क्या आ जाएगा, देखो c की वैल्यू में 2 इंटू 1, 2 हो गया, 2 इंटू 1 इंटू 2, है ना, यही था ना, मैं खुद ही एक बार को तो हिल रहा हूं, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, 2 इंटू 1 इंटू 2, ये आ गया 4, और फिर उसका आ गया d का क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 3, ये आ गया 6, तो ये फिर से कट रहा है 2 से, ये कितना आ जाएगा 3 3 2 3, ये इसका वैल्यू आ गया। अब पूछा गया फाइंड द शेयर ऑफ a एंड b टेकन टुगेदर, ठीक है, तो a प्लस बी कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएंगे दोनों 3x प्लस 3x, कितना आ गया 6x हो गया। शेयर ऑफ a एंड b, तो ये कितना है 6x अपॉन टोटल कितना है 3 3 6 और 3 9 और 2 10 11x इंटू 5600, x से x गया, ठीक है। अब इसको आप काट पीट के सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा एक तरह से, ठीक है। अब कर लेना, मतलब आपको जो है इसमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए ए और बी का ही पूछा है ना, फिर तो हो गया। अगला है, जनरली ये सवाल आता है थर्ड प्रोपोर्शन निकालना, तो जैसे ए बी है ना, फिर बी सी ऐसे दिया होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी बाई सी, तो सी की वैल्यू सी होता है थर्ड। तो बस ये रटना है सिर्फ इतना कि एक फॉर्मूला है थर्ड प्रोपोर्शन का कि बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है, जो सेकंड वैल्यू है उसका स्क्वायर अपॉन फर्स्ट वाली वैल्यू। फोर्थ प्रोपोर्शन होता है जैसे a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स है, एक्स की वैल्यू बी सी अपॉन ए, तो भाई यहाँ 3 वैल्यू दी जाएगी, तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या आ जाएगा बी सी अपॉन ए। सिमिलरली मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा फॉर्मूला अंडररूट ऑफ ए बी, ए एक्स ए अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन बी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, एक्स इज इक्वल टू रूट ए बी। तो यहाँ पूछे थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या आ जाएगा बी स्क्वायर बाई ए, ये क्या आ जाएगा 24 का स्क्वायर बाई 15, तो इसको सॉल्व करना आंसर आ जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है, मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन क्या आ जाएगा, फोर्थ था कि थर्ड, हाँ थर्ड है, फिर ठीक है, ऑब्वियसली नहीं हो सकता उसमें 3 वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा अंडररूट ए बी, तो ये आएगा अंडररूट 81, ये आ गया 9, ठीक है, डी ऑप्शन हो गया। अगला है फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है बी सी बाई ए, यानी कि 6 इंटू 8 बाई 5, 48/5, ये आ जाएगा 9.6, ठीक है, बी ऑप्शन, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब अगला आता है पार्ट, इसके अंदर क्या होता है आपको ध्यान रखना है कि इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू दिस है। अब चलो मैं इसको समझा देता हूं कि ये कहना क्या चाह रहा है। एक्चुअली क्या होता है, जनरली ऐसे होता है कि ए
और बी ने पैसे लगाए, ठीक है। ए ने मान लो 10,000 लगाए, ठीक है, और बी ने 20,000 लगाए। तो साल के एंड में प्रॉफिट हुआ है तो वो कैसे निकालेंगे? अब कितने महीने के लिए लगाया? चलो ये तो अमाउंट हो गया, मंथ्स का हम जनरली मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसने भी 12 महीने, इसने भी 12 महीने, मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 120, और इसका कितना आएगा 240। बस इनका रेशियो निकाल लो कितना है, क्योंकि 1:2 में प्रॉफिट होगा। अब ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है कि टाइम अलग हो जाता है। जैसे क्या होता है, ए और बी ने पैसे लगाए, ए ने 10,000 लगाए, बी ने 20,000 लगाए। ए ने जो है पूरे 12 महीने के लिए लगाए, लेकिन बी ने जो है 8 महीने के लिए लगाए। तो फिर क्या आ जाएगा, ये आ गया 120 और ये आ गया 160। तो मेरा यहाँ रेशियो क्या आ जाएगा, ए और बी के जो प्रॉफिट आएगा उसमें, तो मेरा रेशियो आ जाएगा जनरली, जैसे ये कितना है 4 से कट हो रहा है ना, 3:4 में डिवाइड होगा, जबकि यहाँ देखो 1:2 में डिवाइड हुआ था। तो जैसे जो भी प्रॉफिट आएगा वो मैं कैसे निकालूंगा, ए का यहाँ पे 3/3 + 4 इंटू टोटल प्रॉफिट, है ना, जो भी होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और बी का क्या आ जाएगा 4/3 + 4, ठीक है। यही यहाँ पे फॉर्मूले में है, अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू टाइम फॉर विच मंथ में द अमाउंट इज इन्वेस्टेड, ठीक है। सवाल के थ्रू करते हैं, ये PYQs है, आप ट्राई करना। ये पहला सवाल है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है मुझे, ए ने 100 रुपीज किसी बिजनेस में लगाए। ये ए है, बी है, सी, 3 लोग हैं, बी सी, ठीक है। यहां पे मैं लिखता हूं अमाउंट 100 रुपीज, ठीक है। आफ्टर 6 months बी ज्वाइन विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 200 रुपीज, ठीक है। अब मुझे पूछा है कि 3 साल के लिए। अब ए तो डाल के भूल गया, दोबारा कहीं है नहीं, इसका मतलब टाइम पीरियड कितना आएगा ए का 3 साल। 3 साल में कितने महीने होते हैं 36, ठीक है। बी ने भी दोबारा पैसा नहीं निकाला ना कुछ बात, लेकिन 6 महीने बाद ज्वाइन किया, तो 3 साल में से 6 महीने गए, कितना हुआ 36 - 6, 30 मंथ्स। तो ये हो गया 30 मंथ्स। और सी ने कितने रुपए लगाए हैं 100 रुपीज, और कब ज्वाइन किया है एट द एंड ऑफ 1 ईयर, मतलब इसका 3 साल में से 2 ही साल पैसा लगा रहा मार्केट में या जहां पे भी है बिजनेस में, तो कितने हुए 24 मंथ्स। बस अब हम निकालेंगे इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। क्या आ जाएगा वो, ये आ गया 3600, ये आ गया 6000 और ये आ गया 2400, ठीक है। अब क्या पूछा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट, बस हो गया, ये रेशियो निकाल लो। तो ये देखो 00 से 00 उड़ गए तीनों के, ठीक है। ये 6 से कट ही रहा है, हमें दिख ही रहा है, ये 6 टाइम्स, ये 10 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, पर ये 12 से ही कट रहा है डायरेक्टली, छोड़ो। तो 12 से कट रहा है, तो ये 352, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 352। 352 का है डी ऑप्शन। बस इस तरीके से हमें ये सवाल करते हैं। अब आता है हमारा एवरेज का टॉपिक। एवरेज क्या कहता है, एवरेज का एक फॉर्मूला है। एवरेज ये कहता है कि जो भी आपको क्वांटिटी दी गई है ना, सम ऑफ क्वांटिटीज, एवरेज का फॉर्मूला है, लिख लेना, सम ऑफ क्वांटिटीज जो भी आपको दी गई है, लाइक वेट दिए गए हो, एज वगैरह दी गई हो, अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, है ना। इसमें क्या आएगा कि कितनी है, मान लो कि आपको जो है कोई 10 अलग अलग वेट दिए गए हैं, तो हम क्या उन सबका सम कर देंगे, अपॉन हम करेंगे 10, मतलब जितने भी आपके पास क्वांटिटीज है वो, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये PYQ है, आप लोग खुद ट्राई करना, ठीक है। अब हम पहला सवाल करते हैं। क्या कहता है पहला सवाल, ए वर्कर्स एवरेज इनकम फॉर ए वीक इज 180 रुपी, ठीक है। एवरेज इनकम दी हुई है, यहाँ एवरेज हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है 180। ही अर्न रुपीज दिस फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, संडे की इनकम पूछिए, ठीक है। तो मेरा क्या आएगा फॉर्मूला, एवरेज इज इक्वल टू, है ना, इनकम ऑफ, मैं क्या करूंगा मंडे, है ना, मंडे प्लस इनकम ऑफ ट्यूसडे एंड सो ऑन, ऐसे करते 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 प्लस इनकम ऑफ संडे, है ना, अपॉन एक वीक में ये टोटल कितनी होंगी, एक वीक में 7 डेज होते हैं, अपॉन में 7 आएगा। अब मुझे जो है एवरेज दिया हुआ है, तो मैं क्या लिखूंगा 180 इज इक्वल टू, बाकी सबका दिया हुआ है कितना है 115 है पहले दिन का, फिर है 212, फिर 170, फिर 165 प्लस 185 प्लस 225 प्लस संडे की मैं मान लूंगा x, अपॉन मैं करूंगा 7,
तो यहाँ से आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 7 इधर, बाकी सबको जोड़ देना है और फिर इधर माइनस करेंगे तो मेरा जो है x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको बेटा ये सवाल सॉल्व करना है। अगला सवाल क्या कह रहा है, इन ए क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स देयर आर 20 गर्ल्स। तो 45 टोटल स्टूडेंट्स है, 20 इसमें से गर्ल्स है, तो सीधी सी बात है कि 25 बॉयज हो गए। ठीक है, गर्ल्स हु स्कोर्ड एन एवरेज ऑफ 42 मार्क्स, है ना, 40 उनका एवरेज है 42 मार्क्स, ये दिया हुआ है, एवरेज है इनका 42 मार्क्स आउट ऑफ 50, मतलब सबका 20 लड़कियों के मार्क्स मिला दिए, डिवाइड बाई 20 किया, तब आया है 42 रिजल्ट, ये कहना है। ठीक है, इफ द क्लास का एवरेज 36 है तो बॉयज का एवरेज, तो बॉयज का एवरेज एक काम करो बी मान लो। ठीक है, तो क्लास का एवरेज हमें दिया हुआ है कितना है, टोटल 36 दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा, 36 इज इक्वल टू, ये क्या है 42 इंटू 20, टोटल आ जाएगा इनका अमाउंट, है ना, एवरेज से मल्टीप्लाई कर देंगे 42, मतलब एवरेज से 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबका सम आ जाएगा गर्ल्स का, है ना, प्लस बॉयज के सम के लिए क्या करेंगे, बॉयज का बी मान लिया है हमने एवरेज, मतलब टोटल जो उनका यानी कि एवरेज मान रहे हैं ना, तो बी इंटू 25 करेंगे अपॉन टोटल कितनी बच्चे हैं क्लास में 45, तो यहां से आपको जो है बॉयज का एवरेज आ जाएगा, यही तो पूछा है एवरेज, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका बॉयज का एवरेज आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, द एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ 4 members ऑफ ए फैमिली इज 27 years एंड एवरेज इंक्रीजेज बाई 3 years व्हेन वन ऑफ देयर रिलेटिव जॉइंस देम, द एज ऑफ द रिलेटिव पूछा है। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, एवरेज प्रेजेंट एज अभी मान लेते हैं कि प्रेजेंट में सम ऑफ एजेस, मान लो कि तुम्हारा जो है x है। ठीक है, कितने लोग हैं, 4 है, और हम एवरेज मान लेते हैं एंड प्रेजेंट एवरेज मान लेते हैं, कुछ प्रेजेंट एवरेज मान लेते हैं, कितना है y मान लेते हैं, तो y इक्वल टू क्या होगा, सबका सम x अपॉन कितने लोग थे, 4। ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गई। अगला क्या है कि कोई उनको ज्वाइन करता है, रिलेटिव, है ना, रिलेटिव का मैं z मान लेता हूं। ठीक है, एज ऑफ रिलेटिव माना कि z है, z मान लो, तो क्या आ रहा है उस केस में, एवरेज कितना बढ़ जा रहा है, +3, तो अब y +3 हो रहा है जब यहाँ पे x + z हो रहा है, और कितने 5 लोग हो गए, अपॉन 5 करना है। ठीक है, तो मुझे z की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से y की वैल्यू पुट कर दो, y इक्वल टू x/4, वो यहाँ पे रख दो, तो x/4 + 3 इज इक्वल टू x + z अपॉन 5। ठीक है, यही तो करना है, तो यहाँ से क्या आएगा, x + 12 अपॉन 4 इज इक्वल टू x + 5 अपॉन 5। ठीक है, तो ये क्या था, x + 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 4 इंटू x + 5, तो ये क्या आएगा 5x, सॉरी हाँ 5x, अच्छा x + z था, मैं 5 कहाँ से ले रहा हूँ, वही तो यहाँ पे 5 नहीं है, z है, हाँ, प्रेजेंट एज ऑफ फैमिली मेंबर, अच्छा दिया हुआ है एवरेज प्रेजेंट एज, अरे यार 27 में y क्यों मान के चल रहा हूँ फिर, जब 27 दिया है तो हम इसको 27 लिख दिया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी 27 लिख दिया। ठीक है, प्रेजेंट एज, ठीक है, ये 27 हो गया और बढ़ के कितना हो गया, ये 30 हो गया है, तो फिर तो अब हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा, एक मिनट इसको सॉल्व ही कर लेते हैं फिर, तो यहाँ से मेरे बाकी सबका सम कितना आ गया है, 27 इंटू 4 108 आ गया है। ठीक है, सबका बाकी सबका सम इतना आ गया है, तो यहाँ में मैं क्या लिखूंगा, 30 इंटू 5 इज इक्वल टू 108 + z। ठीक है, 108, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा 150 माइनस 108, तो ये कितना आ जाएगा 42 इज इक्वल टू z, है ना, z की वैल्यू कितनी आ गई 42, बी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये सवाल करना है, और बाकी आई होप कि आपको जो है मैंने सारे कॉन्सेप्ट वगैरह बता दिए हैं कि कौन सा जो है टॉपिक में किस तरीके की PYQs बनते हैं, कैसे हमें करने हैं, और आप इनको जो है एक बार घर जाके ट्राई करना, और इस पे और भी हर टॉपिक पे कम से कम यार 50 सवाल लगाओ, तब जाके आपको जो है और भी क्लैरिटी होगी। ठीक है, और ये हमारा जो है स्कैनर है, आप इसको स्कैन कर सकते हो। ठीक है,
QR कोड को। तो इस QR कोड को आप स्कैन करो और हमारा जो PW का CUET वाला का टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ो, ताकि आपको नोट्स वगैरह मिले और लेटेस्ट अपडेट भी मिले। तो बस ये था हमारा सेशन, कैसा लगा आपको आप जरूर बताना बेटा। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज सेशन गाइस, थैंक यू, लव यू।